अब देखें यहाँ पे सिंटेक्स लिखा मैंने HTML का। देखो सबसे पहला टैग कौन सा होता है, सब लोग यहाँ पे देखें। जो सबसे पहला टैग होता है हमारा, वो होता है हमारा H1 टैग। सेटअप सबको पता है, ये सब सेटअप सीख चुके हैं करना पहले से ही, है ना। तो मैंने अब लिखा H1 और लिखा यहाँ पे हेलो ग्वालियर, ठीक है। लिखा मैंने H1 में हेलो ग्वालियर। फिर यहाँ लिखा मैंने H2 हेलो ग्वालियर। फिर लिखा मैंने H3 में हेलो ग्वालियर। यहाँ लिखा H4 में हेलो ग्वालियर। H5 हेलो ग्वालियर। H6 हेलो ग्वालियर, ठीक है। H1 से लेके H6 तक ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं। देखो ब्राउज़र रन किया मैंने, देखो दिख रहा है सबको, डिफरेंस समझ में आ रहा है। डिफरेंस समझ में सबको आ रहा है। H1 सबसे बड़ा, H2 और छोटा, H3 और छोटा, H5 और छोटा, H6 और छोटा। ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं। सबको मेरी वॉइस आ रही है, आ रही है ना। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, कहाँ जी क्या लिखा है, दिख रहा है। तो ये क्या है, H1 सबसे बड़ा टैग होता है, H2 उससे छोटा टैग होता है, ये प्री डिफाइंड टैग है ये। H3 और छोटा, H4 और छोटा, H5 और छोटा, ठीक है। ये प्री डिफाइंड टैग होते हैं H1 से लेके H6 तक। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट, हाँ जी। चलो अब देखो यहाँ पे सब लोग नीचे, फिर आता है पी टैग। थोड़ा माइक बंद करो, इसको माइक खोलो। फिर आता है पी टैग। पी क्या होता है, पी होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। पी कौन सा होता है, पैराग्राफ टैग। देखो दिख रहा है पैराग्राफ आ रहा है। बुक्स पढ़ी है आप लोगों ने, बुक्स, बुक्स में क्या होता है, हेडिंग होती है, पैराग्राफ होते हैं। कितना लोग बुक्स में क्या होता है, बुक्स पढ़ते हैं अपन, हेडिंग होती है, पैराग्राफ होते हैं, है ना। तो H1 से लेके H6 तक हमारी ये क्या होती है, हेडिंग होती है, ठीक है। आपको दिख रही है बोल्ड हेडिंग सारी, सब देख पा रहे हैं, बोल्ड है ये, देखो, ठीक है। और पैर देखो लाइट दिख रहा है। तो H1 से लेके H6 तक ये सारी हमारी क्या होती हैं, हेडिंग टैग होती है, ठीक है। और पी में हमारा क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है। इसको नोट करें आप लोग, है ना। जैसे H1 से लेके H6 तक हेडिंग है ना, तो हेडिंग का यूज कैसे होते हैं, देखो आप समझाता हूँ। अब देखो जब एक क्लाइंट को वेबसाइट बनवानी होती है ना, ठीक है। तो उसने आपसे कहा कि मेरी एक वेबसाइट बना दो, तो आपने कहा ठीक है सर बना देते हैं। तो आपने क्या किया, उसकी सारी हेडिंग है हेलो ग्वालियर, ठीक है। आपने क्या किया, उसकी सारी हेडिंग कैसे रख ली, हेडिंग, आपने उसकी सारी हेडिंग कैसे रख ली, H1 में। देखो मैं रखते जा रहा हूँ यहाँ पे, सब देखना, मैंने कॉपी किया, ठीक है। मैंने ये हेडिंग पेस्ट कर दी, रन किया ब्राउजर पे।
देखो, अब मान के चलो आपने क्लाइंट को ये दिखाया, और बीच में मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ, सेंटर, लगता है यहाँ पे H1 में लोग वाली है। ठीक है, ये सेंटर में देखो आ गया सेंटर में। अब आपने ये डिजाइन क्लाइंट को दिखाई, अब क्लाइंट आपसे बोलेगा अरे ये आपने हेडिंग इतनी बड़ी क्यों कर दी, हेडिंग थोड़ी छोटी करो, है ना। क्लाइंट आपसे बोलेगा हेडिंग थोड़ी छोटी करो, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे H1 की जगह H3 कर दोगे। अब क्लाइंट तो जानता नहीं H1 H2 H3 क्या होता है ना। देखो, छोटी हो गई। अब बोलेगा यार थोड़ी और बड़ी कर दो हेडिंग, तो आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, H2 यूज कर लिया, H2 ऐसे, ठीक है, ये H2 यूज कर लिया। तो ये क्लाइंट बोलेगा हाँ चलो ये हेडिंग ठीक है, क्योंकि देखो क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट बनवाएगा आपसे। अब आपने अपने अकॉर्डिंग हेडिंग डिफाइन कर दी एच पे, तो वो बोल रहा है कि H1 हेडिंग तो बड़ी लग रही है, इसको छोटा करो। तो आपने उसको बताया, तो उसने कहा चलो ये ठीक है H2। तो अब तुम क्या करोगे, क्या करोगे, अपनी सारी हेडिंग क्या कर लोगे, यहाँ पे H2 कर लोगे। देखो, हो गया H2। अब आपने ये टास्क अपने क्लाइंट को दिखाया, किसको दिखाया टास्क, क्लाइंट को। अब क्लाइंट ने क्या कहा, क्लाइंट बोला यार ये तो आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। सबको मेरी वॉइस आ रही है ना। क्लाइंट क्या बोल रहा है कि यार ये तो आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। क्लाइंट ने कहा कि ये तो एक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया आपने, अब इसको थोड़ा डिजाइन तो करो। उसने कहा कि इस हेलो ग्वालियर का फॉन्ट साइज और बड़ा करो। ठीक है, अब तुम कहोगे नहीं सर इतना नहीं होगा, सर ने तो बोला कि H1 सबसे बड़ा होता है। क्लाइंट बोलेगा नहीं भाई, इस हेलो ग्वालियर का फॉन्ट साइज आप और बड़ा करो, फिर और इसको कलर दे दो, इसको कलर दो, इसको कलर दो, इसको सबको कलर देना है। ठीक है, तो अब ये काम किससे होगा, क्यों सही लोग, ये काम किससे होगा, अब CSS से होगा, है ना। तो ये काम अब किससे करना पड़ेगा, मुझे CSS से करना पड़ेगा। अब CSS तीन टाइप की होती है सब लोग, CSS तीन टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। कौन कौन सी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तीन टाइप की CSS होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इनलाइन CSS कौन सी होती है, पर्टिकुलर किसी टैग के अंदर यूज करना है। ठीक है, इनलाइन कौन सी होती है, पर्टिकुलर हम किसी टैग के अंदर यूज करते हैं, और तीनों CSS से हम उसमें डिजाइन दे सकते हैं। तो अभी हम CSS कौन समझेंगे, इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए। देखो जैसे CSS तीन टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी हम CSS कौन सा यूज करेंगे, इनलाइन, फिर समझेंगे इनलाइन इंटरनल में डिफरेंस क्या होता है ना। तो इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी टैग के अंदर। तो जैसे मैं इस H1 के अंदर आया, मैंने लिखा यहाँ पे स्टाइल, मुझे क्या करना है, स्टाइल करना है। मैंने कहा स्टाइल, क्या करना है, मैंने कहा कलर, कलर कौन सा कलर, मैंने कहा रेड कर दो। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर पे आया, देखो रेड हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। तो हमने ये CSS कौन सा यूज किया, इनलाइन CSS। सबको दिख रहा होगा इनलाइन CSS। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका कलर मैंने हेडिंग का चेंज कर दिया, इसका मैंने कर दिया ब्लू। ठीक है, और फिर क्लाइंट ने कहा कि सेम हेडिंग होनी चाहिए, तो मैंने सेम हेडिंग पेस्ट कर दी। ठीक है, सेम हेडिंग यहाँ पेस्ट कर दी मैंने, देखो हेडिंग आ रहा है। अब क्लाइंट ने कहा कि जो हेलो ग्वालियर लिखा है ना, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज और बड़ा कर दो। ठीक है, तो अपन क्या यूज करेंगे इसी के अंदर, यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, हाँ जी। देखो दिख रहा है स्टाइल,
देखो स्टाइल, माइक बंद करो। सीएसएस तीन टाइप की होती हैं। एक होता है इनलाइन, थोड़ा माइक तो बंद करो, आवाज गूंज रही पीछे से। माइक बंद कर लो, माइक। सुधांशु, गौरव, माइक बंद कर लो। जिसकी माइक ऑन हो माइक बंद कर लें अपने अपने। सीएसएस तीन टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी हम जो सीएसएस यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, पर्टिकुलर किसी टैग के अंदर यूज करते हैं। देखो ये लिखा है H1 टैग, तो इसी के अंदर मैं लगा रहा हूँ इनलाइन सीएसएस। मैंने लिखा स्टाइल, स्टाइल कलर रेड। ठीक है, मैंने क्या लिखा, स्टाइल कलर रेड। देखो रेड हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा यूज किया, अब उसने कहा कि फॉन्ट साइज बढ़ा दो, तो मैंने कहा फॉन्ट साइज, तो लगा सेमी कॉलन के बाद फॉन्ट साइज। देखो अपने आप आएगा यहाँ पे, जैसे आप लिखोगे VS कोड के अंदर फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 40 पिक्सल, क्योंकि यहाँ पे सब किस में चलता है, पिक्सल में चलता है। देखो बढ़ गया, और बढ़ाना हो मैंने कर दिया 80 पिक्सल। देखो तो बढ़ गया फॉन्ट साइज, है ना। आप जितना कम ज्यादा करना चाहो उतना कम ज्यादा आप कर सकते हो। देखो दिख रहा है सबको, जितना आप कम ज्यादा करना चाहो उतना आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज। अब ऐसी क्लाइंट ने कहा कि भाई पैराग्राफ पे भी कलर दे दो, है ना। तो ये सीएसएस कौन सा है सब लोग, ये सीएसएस कौन सा है, इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अब क्लाइंट ने कहा पैराग्राफ पे भी दे दो, तो मैंने लिखा स्टाइल कलर ग्रीन। ठीक है, मैंने पैराग्राफ के कलर चेंज कर दिए और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो कलर चेंज हो गया यहाँ पे भी पैराग्राफ का, देख पा रहे हैं सब लोग, सारे लोग। तो HTML से क्या बना था सब लोग, HTML से क्या बना, एक स्ट्रक्चर। अब CSS से हमने उसको क्या कर दिया, डिजाइन। यही तो सीखा था हमने स्टार्टिंग में। HTML से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और CSS से हम उसको डिजाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, CSS का यूज किया और इसको डिजाइन कर दिया। समझ में आ गया, क्लियर हुआ इतना पार्ट। चलो अब पहले एक अलग फाइल बना के इसको नोट करो, एक अलग बनाना फाइल। अब एक चीज आप यहाँ देखो, इनलाइन सीएसएस का घाटा देखो, घाटा क्या होता है, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभी समझना थोड़ा। जैसे मान के चलो मैंने ये पेस्ट कर दिया, हाँ? सब देख पा रहे हो, ये पेस्ट कर दिया मैंने, देखो हेलो ग्वालियर। अब देखो, अब मान के चलो क्लाइंट ने आपसे कहा कि जो हेलो ग्वालियर है ना, ब्लू ब्लू वाला, इसको चेंज कर दो, इसका कलर रेड ग्रीन कर दो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी हेडिंग होंगी सब में जाके चेंज करना पड़ेगा। सारे लोग आप सब में जाओगे, सब में जाके करोगे ब्लू, हाँ, सब में जाके चेंज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को मेरा पॉइंट, या कलर चेंज करना पड़ेगा। अगर 100 हेडिंग हुई, 100 हेडिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा रिप्लाई तो करो, करना पड़ेगा। सोचो, और फिर एक चीज देखो, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, और वो रिपीट कितनी बार हो रहा है, ये चीज, ये कलर, ये कोड कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी हेडिंग होंगी उतनी बार रिपीट हो रहा होगा। स्टाइल कलर ब्लू, स्टाइल कलर ब्लू, स्टाइल कलर ब्लू, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं वेबसाइट स्लो हो जाएगी। क्यों सब लोग, होगी नहीं होगी। जब ये बार बार रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं ये वेबसाइट स्लो होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि अब इनलाइन क्या देखो, हमें हमें ये सेम चीज सब में लगाना पड़ रहा है। अब क्लाइंट बोल देता है एक काम करो, हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड लगा दो, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे बैकग्राउंड,
ना, लिखा आपने, यहाँ लिखा आपने बैकग्राउंड कर दिए ना, रेड। ठीक है, अब ये रेड हो गया, देखो अब सारी हेडिंग रेड करनी पड़ेंगी। तो फिर जो कोड उठाओ, सब में पेस्ट करो, तो कोड की खिचड़ी सी पकड़ रही। बेर बेर कोड रिपीट क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको? ऐसा कुछ नहीं करें, एक बार लिखने उसको बेर बेर कॉल होता रहे वो। बात समझ आ रहा? इनलाइन का मतलब क्या होता है? इनलाइन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एक के लिए। समझ आ रहा है? इनलाइन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक के लिए, है ना। अब जो चीज बार बार रिपीट करनी पड़ रही है वहां पे इनलाइन सीएसएस लगाना तो बेकार है। सब लोग समझ आ रहा है? तो अपन क्या करें इसकी बल्दी, अपन क्या करें, अब इसके बल्दी अपन यूज करते हैं इंटरनल सीएसएस। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इनलाइन में कितना पंगा होगा लगाने में, कभी कुछ भी चेंज करना पड़ जाए, सब में जाके चेंज करो। तो इससे अच्छा क्या है, अपन क्या यूज करें, इंटरनल सीएसएस। सीएसएस तीन टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल देखते हैं। तो हमने आपसे कहा था माइक बंद कर देना, इसका माइक चालू हो, माइक बंद कर दो। किसी का माइक ऑन रह गया है? अरे यार, किसका माइक चालू रह गया? अभिषेक सिंह माइक बंद करो, राजपूत जी माइक बंद करें, माइक बंद कर लो आप लोग अपने अपने, सब लोग। बाकी लोगों की आवाज आ रही है माइक में, सीसी की? डॉट एस टी एम एल, एक बना लो फाइल इंटरनल सी एस एस डॉट एस टी एम एल। तो कितना सिंपल हो गया। सिंपल, यहाँ पे क्या किया अपन ने, क्लास बनाई, है ना। उस क्लास को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल करते जा रहे हैं। कितना इजी हो गया, है ना, है ना। ऐसे कॉल कर दिया अपने क्लास को, और अपने इसकी क्लास कहाँ बनाई है, ये बनाई ऊपर हेड के अंदर। हेड के अंदर अपने कहा था ना सीएसएस यूज करते हैं, तो ये हमारा कौन सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अब पहले आप क्या यूज करोगे, नीचे नोट करना है। तो मैं ब्राउजर रन किया, तो आप सबको दिख रहा होगा हेलो आईटी दिख रहा है। अब मान के चलो क्लाइंट ने कहा कि हेलो आईटीएम की जगह हेलो ग्वालियर कर दो। अब अब क्लाइंट ने बोला कि जी आईटीएम है ना, सबको दिख रहा होगा आईटीएम। क्लाइंट ने कहा इस आईटीएम को थोड़ा बोल्ड कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, तो लोग आईटीएम मैंने क्या यूज कर लिया, दिख रहा होगा बी टैग। बी से क्या होता है, बोल्ड, तो बोल्ड हो गया, है ना। अब क्लाइंट ने कहा यार इसको थोड़ा कलर भी दे दो, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया स्टाइल कलर रेड। देखो रेड हो गया, है ना। अब क्लाइंट ने कहा कि इसके नीचे एक अंडरलाइन लगा दो, यू इसके नीचे अंडरलाइन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू टैग। यू टैग क्या होता है, अंडरलाइन, अंडरलाइन आ गई, है ना। बी से क्या होता है, बोल्ड होता है, यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। मैं नीचे कर देता हूँ अलग से, बी से बोल्ड, यू से अंडरलाइन, मैंने अलग से लिख दिया, देख सकते हैं। अब देखो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मैं इनके बीच में यहाँ नीचे यहाँ क्या लगा दूँ, यहाँ लगा देता हूँ बी आर। बी आर टैग बताते हो, लाइन ब्रेक के लिए होता है, न्यू लाइन के लिए। देखो न्यू लाइन पे आ गया, लाइन ब्रेक करना वी आर से, तो अगर एक बी आर और लगा दूं तो देखो एक और स्पेस आ जाएगा इसमें, है। अब देखो बी आर टैग जो होते हैं ना उनको क्लोज नहीं करना पड़ता है सारे लोग,
बी आर टैग क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बी आर टैग को यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब ऐसे नीचे आता हूं मैंने कहा एक S2 लिखा रुपीज 5,000, तो यहाँ पे यूज किया DEL कर दिया 10,000, M.R.MRP, ठीक है, लिखा होगा ना DEL, ई कॉमर्स अमेजोन में चलता है सब, है ना, सब लोग, वॉइस आ रही है मेरी, ठीक है। तो एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, तो मैंने क्या लिखा SUP मतलब सुपर स्क्रिप्ट, कहां पे आएगा, ऊपर आती पावर, देखो सुपर में, ठीक है, सुपर में पावर कहां पे आती है, ऊपर, और फिर नीचे सब SUB सब स्क्रिप्ट, इसमें पावर कहां पे आती है, नीचे देखो, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, B से बोल्ड, है ना, और U से अंडरलाइन, BR से लाइन ब्रेक होता है, H2 के अंदर में DEL लाइन को डिलीट करना कुछ भी, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, और एक और होता है इसके बीच में लगा दी मैंने HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, उनके बीच में आ जाएगी, देखोगे सेव किया, लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, नोट करो उसको आप लोग, आप उसी के नीचे नोट कर लो,